देश में इस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर हलचल तेज है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले 19 जुलाई को नामांकन होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने समय को ध्यान में रखते हुए शनिवार को संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई और अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने भी रविवार को बैठक बुलाई है। कब कर सकता है विपक्ष अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान? देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ अब उपराष्ट्रपति चुनाव ने भी देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है और अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम फाइनल होना शुरू हो गए हैं। शनिवार को बीजेपी ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई, जिसमें विचार विमर्श पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद से ही विपक्ष में हलचल बढ़ गई है। और ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बिना देरी किए आज 3 बजे अपने आवास पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर चर्चा की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष भी आज ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकता है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो अपनी पार्टी से उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी कैंडिडेट का नाम नहीं देगी। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही बैठक की जानकारी दे दी थी। खड़गे ने कहा था कि कई नाम सामने हैं, लेकिन जिस नेता पर सबकी सहमति बनेगी उसे ही उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। वहीं इस बैठक में संसद के मानसून सत्र में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों और विधेयकों पर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन फिलहाल सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि विपक्ष जगदीप धनखड़ को टक्कर देने के लिए किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाता है, क्योंकि सियासी गलियारों में तो ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि बीजेपी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ बड़ी ही आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में संसद में 780 सदस्य मौजूद हैं, जिनमें उपराष्ट्रपति बनने के लिए 390 से अधिक मतों की आवश्यकता होती है। इनमें बीजेपी के पास 394 सांसद हैं और ये सभी सियासी समीकरण देखते हुए विपक्ष किसे मैदान में उतारेगा, ये देखना बेहद खास है। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी और नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र 22 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। देश का अगला उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी।